बहुत स्वागत है हमारे संडे स्कूल में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो, आप घर पे ही हो मम्मी पापा के साथ और सेफ हो। जैसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन था, हम सब घर में ही है, इसलिए हम मिल नहीं पाए। पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम इस रविवार से हर रविवार हम मिलेंगे। ये वाह! तो क्या आज आप रेडी हो? क्या आज आप रेडी हो इस संडे स्कूल को अटेंड करने के लिए? तो मैं चाहूँगी कि आप खड़े हो जाएं और पूरे एनर्जी के साथ और एक्शन के साथ हम सॉन्ग सुनेंगे। ओके, तो क्या आप रेडी हो सॉन्ग सीखने के लिए, सॉन्ग गाने के लिए? तो आइए हम मिलकर गाना गाएं। ओके। Wow, very
वेरी गुड आप सबको। क्यों ना हम खुद के लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत अच्छा किया आपने। अब थक गए हो क्या? नहीं ना, मैं जानती हूँ कि आप थके नहीं हो और आप में अभी भी एनर्जी है। यस, तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही खड़े रहे और हम वचन को सीखेंगे। ओके, हम वचन को सीखेंगे और उसे एक्शन के साथ करेंगे। ओके, तो आज का वचन है मत्ती 28:20। ओके, मत्ती 28वां अध्याय 20वां वचन। तो ये वचन को मैं पहले आपको बताऊंगी कि ये वचन में क्या लिखा है और उसके बाद आप मेरे पीछे कहिए और फिर हम इसे एक्शन में करेंगे। ओके, तो ये वचन में लिखा है, परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, मैं एक और बार कहती हूँ, परमेश्वर हमसे यानी आपसे, मुझसे कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, अभी आप मेरे पीछे कहेंगे, तो कहिए, मत्ती 28वां अध्याय 20वां वचन। मत्ती 28वां अध्याय 20वां वचन। परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, फिर एक बार करेंगे, परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यानी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जगत के अंत तक या कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर हमारे यानी आपके साथ, आप हर एक के साथ परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके बाजू में भी हो सकता है, वो आपको देख भी रहे होंगे। ओके, तो परमेश्वर हम कहाँ भी जाए, हम किधर भी खेले या हम कुछ भी करें, हमारे हर एक समय में, हर एक क्षण में परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमसे कहता है कि उसकी नज़र हमारे ऊपर है। ओके, उसकी नज़र हमारे ऊपर है और वो हमारे साथ हमेशा साथ है। ओके, जैसे ये हाथ आप देख रहे हो कि ये हाथ एकदम कस के पकड़ा है, वैसे ही परमेश्वर ने भी आपका ये हाथ पकड़ के रखा है। और ये हाथ, जैसे ये हाथ है, जैसे ये हाथ ने पकड़ा है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा है और वो हमसे कह रहा है कि वो हमारे हर समय, हर क्षण वो हमारे साथ है और वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। भले हम कितना भी उसे छोड़े, पर प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। आमेन। किया आपने, अभी आप बैठ सकते हो। थैंक यू। अब हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। पर आप सोच रहे होंगे ना कि ये नाव मेरे हाथ में क्यों है और इसका हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम नाव से रिलेटेड, एक जहाज से रिलेटेड कहानी सुनने वाले हैं। और ये कहानी है, इस कहानी का नाम है
नूहा और जहाज। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये कहानी सुना होगा, पर आइए हम फिर से इस कहानी को सुने और याद करें। ओके, तो ये कहानी, नूहा की कहानी, हम पुराने करार में, उत्पत्ति की किताब में हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। नूहा के ज़माने में ऐसा था कि लोग, उस ज़माने के लोग बहुत बुराइयां कर रहे थे। वो किसी को मार रहे थे, किसी का खून कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें देखकर परमेश्वर बहुत नाखुश थे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इन सबको ऐसे देखकर, और वो सोच रहे थे कि मेरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की वचन को सुनता था, और परमेश्वर की वचन को सुनता था और उसके वचन पर चलता था, उसकी बातों को सुनता था। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर नूहा के पास आते और वो उससे कहते हैं कि ये जो बातें, ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, इससे मैं बहुत नाखुश हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और मैंने सोचा है कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करूँगा। इसीलिए तुम एक जहाज बनाना, एक बड़ा जहाज। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि कितना बड़ा जहाज है। तो परमेश्वर नूहा को आज्ञा देता है कि तुम एक जहाज बनाना, और नूहा उस आज्ञा को मानता है और वो जहाज को बनाना शुरू करता है। उसी समय परमेश्वर कहता है कि तुम उन लोगों को भी बताना, इस कि तुम भी इन लोगों को भी बताना, उन लोगों को भी चेतावनी देना। लेकिन जब नूहा उन लोगों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम अपना मन बदलो और परमेश्वर की बातों को सुनो, तो वो लोग क्या करने लगे आपको पता है? वो लोग उसको चिढ़ाने लगे, उसे कहने लगे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, जहाज क्यों बना रहे हो, जहाज के कहाँ चलाओगे, यहाँ तो कोई पानी भी नहीं है, देखो पूरा ज़मीन सूखा है। और वो ऐसे करके उसे चिढ़ाते थे, और उसने सिर्फ परमेश्वर का सुना। परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुम जहाज बनाना और मैं तूफान लाऊंगा, मैं बाढ़ लाऊंगा, ताकि ये सारा जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से नष्ट हो। और तब परमेश्वर से कहता है कि जब तुम्हारा जहाज पूरा हो जाए तो तुम जानवर को, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो कि कुछ जानवर है ना, जैसे ये जिराफ है, फिर घोड़ा है, फिर ये कबूतर है, और बहुत सारे जानवर है। ऐसे परमेश्वर कहता है कि तुम दो 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 जन दो की जोड़ी बनाकर तुम उसे जहाज में लेके जाना, और मैं वो तुम जहाज को लेके जाना, और नूहा ने वैसा ही किया। तब नूहा को इतना तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो जानवर थे, वो जो पक्षी थे, वो खुद नूहा के पास आए, और वो जैसे आप देख रहे हो कि वो ये जहाज में जा रहे हैं। और जब ये सब हो रहा था, फिर भी नूहा, जो उसके आजू बाजू के लोग थे, जो उसके पड़ोसी थे, उनसे कह रहा था कि देखो, तुम अपना अभी भी मन बदल सकते हो, तुम चाहिए तो अभी भी जहाज में आ सकते हो। लेकिन वो फिर उसे चिढ़ाने लगे, उसे कहने लगे कि कोई बारिश कुछ होने नहीं वाला है,
तू खाली फुकट इतना मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं होगा। फिर भी उसने नहीं सुना और वो इस जहाज में गया। और जब 40 दिन और 40 रात बारिश होने वाली थी, उससे पहले 7 दिन पहले ही नूहा इस जहाज में जाके बैठ गया। और हर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, छठा दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, फिर भी बारिश नहीं आई। बाढ़ आने लगी। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि बहुत सारी बारिश, बहुत सारा तूफान था। और जितने भी लोग थे उस धरती पर, जैसे जानवर, जो कुछ भी था, पर्वत, पहाड़ और पेड़ पौधे, जितना भी जो कुछ भी था, वो सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन उस समय नूहा और उसका परिवार और उसी के साथ जानवर जो उसके साथ जहाज में गए थे, वो सारे जन सुरक्षित थे। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जहां उन्हें कुछ भी तकलीफ हुई। परमेश्वर हर वक्त उनके साथ था। तो जैसे ये 40 दिन हो गए, लेकिन जो पानी था वो धरती पर से सूखा नहीं था। 150 दिन, सोचिए, बहुत सारे महीने होते हैं। 150 दिन वो पानी धरती पर था। और मूसा और नूहा और उसका परिवार वो जहाज में थे। करीबन 7 महीने तक वो उस जहाज में थे। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो जो जहाज है वो अरारत पहाड़ पर जाकर टिक जाता है। कौन सा पहाड़ होता है? अरारत पहाड़। और उस जगह पर जाकर वो जहाज टिक जाता है। फिर फिर भी नूहा कुछ दिन रुकता है। और कुछ दिनों के बाद वो एक कौवे को अब खिड़की खोल कर उड़ाता है, ताकि देखे कि जो भी पानी है वो ज़मीन पर सूख गया है या नहीं। लेकिन वो कौवा रिटर्न नहीं आता है। फिर नूहा कुछ और दिन रुकता है और उसके बाद वो एक कबूतर को भेजता है। और जब कबूतर उस खिड़की से बाहर जाता है, उसे अपने पैर टिकने के लिए कुछ भी जगह नहीं मिलती है। तो वो शाम को रिटर्न लौट आता है। और फिर ऐसा करते और कुछ दिन नूहा रुक जाता है और उसी कबूतर को वो फिर से उड़ा देता है। और जब वो शाम को आता है, तब उसके मुंह में एक जैतून का पत्ता रहता है। इससे नूहा जान जाता है कि धरती पर पानी सूख रहा है और पौधे उग रहे हैं। फिर भी नूहा कुछ दिन रुकता है और कुछ दिनों के बाद वो कबूतर को फिर से उड़ाता है। और जब उस कबूतर को उड़ाता है तो वो लौट कर नहीं आता। इससे नूहा जान जाता है कि ज़मीन पूरी तरह से सूख गई है, अभी वो बाहर आ सकते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद नूहा और उसका परिवार और जितने भी जानवर उस जहाज में थे, वो सब के सब उस जहाज से बाहर आते हैं। और फिर नूहा जित फिर नूहा परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। और वो घुटने टेकता है और परमेश्वर को धन्यवाद कहता है कि परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखा, उन सारे जानवरों को सुरक्षित रखा। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जैसे हम जानते हैं कि बाहर लॉकडाउन है और हम घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे नूहा का कहानी था, वैसे ही हमारे भी जीवन में अभी चालू है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने फ्रेंड्स को मिलने नहीं जा सकते हैं, बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। अभी जैसे हमारे छुट्टियाँ चालू है, फिर भी हमें घर में ही बैठना पड़ता है। जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं, हम कितने सारे प्लान्स बनाते हैं बाहर घूमने का, बहुत बहुत सारे गांव जाने का। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
ये सारे समय में भी परमेश्वर हमारे साथ है। भले आपको घर में बैठकर बोर हो रहा है, हाँ आपको सोच समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, घर पर सिर्फ घर पे बैठना है, मम्मी कभी बोलती है कि पढ़ाई करो या घर पे ही बैठो, बाहर मत जाओ, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। तो हमें अगर हम घर में बैठेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। करेक्ट, जैसे नूहा वो जहाज में था और वो सुरक्षित था। अब जानते हो नूहा एक साल 1 महीना और 27 दिन वो जहाज में था, और फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए प्रयोजन किया, उसे खाने के लिए दिया, उसे सुरक्षा दी, उसे जो भी चाहिए था वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसे दी। तो अगर परमेश्वर नूहा को दे सकता है तो वो हमें भी दे सकता है। हमें भी परमेश्वर हमें भी परमेश्वर सुरक्षा देता है, उसका सुरक्षा हमारे साथ है। जैसे हमने वचन में सुना, जैसे हमने वचन में सीखा कि परमेश्वर सदा हमारे संग है। करेक्ट, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और ये जो समय है हमें परमेश्वर को याद करना है और हमें उसे धन्यवाद कहना है। ओके, जैसे जब हम ये लॉकडाउन से बाहर आएंगे, जैसे नूहा ने किया था, हम भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, और वो हमें सुरक्षित रखता है। ओके, तो क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मैं चाहूँगी कि आप आपकी आँख बंद करें और हाथों को ऐसे आगे करें, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को पा सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से। प्रभु हम मांगते हैं ये समय के लिए कि जैसे हम इकट्ठा है, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। प्रभु आप हमें देख रहे हो, आप हमारे संग हो। प्रभु जैसे ये लॉकडाउन चालू है, प्रभु हम मांगते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। प्रभु हम मांगते हैं आपकी शांति और आपके आनंद के लिए। प्रभु हम हमारे दिल में आपको देखेंगे परमेश्वर जी। प्रभु यीशु, हमारा मन जो बेचैन हो रहा है, प्रभु हम मानते हैं कि हमारा मन जो चिड़चिड़ा हो रहा है, प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु आप कार्य करो। प्रभु आप हमारे दिल को आपके हाथ में लो। प्रभु हम हर दिन जब भी उठेंगे, प्रभु हम आपको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आपने हमें सुरक्षित रखा है। आप हमारे संग हो और आपका कवच हमारे ऊपर है। प्रभु मैं आपके आशीष को मांगती हूँ हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर जी, जैसे वो ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु और इसे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको देख रहे हो, और आपका आशीष, आपका प्यार, आपका शांति, आपका आनंद उनके साथ है। प्रभु धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए, धन्यवाद। आमेन, आमेन। थैंक यू आप सबको कि आपने हमें ये वक्त दिया। बाय। हाय ऑल, कैसे हो आप सब? और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने नूहा की स्टोरी का बहुत आनंद लिया होगा और आपने सुनी होगी और आपको मज़ा आया होगा। और जैसे नूहा इतनी बड़ी नाव बनाता है, आपको भी लग रहा होगा कि मुझे भी नाव बनाना सीखना है। तो आज की एक्टिविटी में हम सीखेंगे नाव कैसे बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए पेंसिल। आप आपकी पेंसिल लेके आइए, और आपको चाहिए वाइट ब्लैंक पेपर। अगर ये पेपर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपके कोई भी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। आपकी स्कूल की कोई भी नोटबुक रहेगी उसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके पेज मत फाड़िए, इसके अंदर आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास ड्राइंग बुक है तो आप ड्राइंग बुक का इस्तेमाल कीजिए। और हमें चाहिए क्रेयॉन्स सिर्फ हमें ग्रीन और ब्लू कलर चाहिए। हमें सिर्फ 2 क्रेयॉन्स चाहिए, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। और अगर आपके पास क्रेयॉन्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। पर स्केच पेन भी नहीं है और क्रेयॉन्स भी नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आप बिना कलर्स के भी यूज़ कर सकते हो। आपको
स्केल यूज़ करनी है तो आप स्केल यूज़ कर सकते हो, अगर आप हाथ से करना चाहते हो तो आप हाथ से कर सकते हो। तो आपको आपका पेपर इस रीति से पकड़ना है, आपको ऐसे पकड़ना है और इस रीति से ही ऐसे ही ड्रॉ करना है। ऐसे मत कीजिए, ऐसे करना है। बीच में एक सीधी लाइन कीजिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है, क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है तो कोई बात नहीं। तो आपको पहले ऐसी लाइन करनी है। सेकंड, आपको दो टेढ़े लाइन करने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे। आप इसका साइज बड़ा भी कर सकते हो, अगर आप छोटा बनाए हो तो कोई बात नहीं। आप देख सकते हो, इसको ऐसे बनाओ और फिर एक उसको दोनों को छोटे बहुत बड़े स्लीपिंग लाइन से जॉइंट कर दीजिए। ऐसे, क्या आप देख सकते हो। और ये होने के बाद आपको ऊपर एक ट्रायंगल बनाना है और वो ट्रायंगल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस रीति से। अगर आपका ये बना के हुआ है तो आपको ऊपर की तरह ये जो जगह दिख रही है वहाँ पर आपको हरा रंग, ग्रीन कलर का रंग मारना है और नीचे आपको ब्लू कलर मारना है। ऊपर आपको ग्रीन कलर मारना है और नीचे ब्लू कलर मारना है। याद रखिए कि आप बोर्ड को कलर ना कीजिए, इस पे कलर ना कीजिए। आपको ऊपर हरियाली दिखानी है और नीचे पानी दिखाना है, क्योंकि जब नाव पानी पर थी तो हमें नीचे दिखाना है पानी और ऊपर हमें दिखाना है हरियाली। तो आप नीचे ब्लू कलर करिए और नीचे ग्रीन कलर। अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी के लिए आप पेंसिल से सिर्फ ऐसे पानी दिखा सकते हो, वेव्स जैसे दिखा सकते हो पेंसिल से। आपकी पेंसिल को ऐसे पकड़िए और ऐसे 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 कीजिए। मैं दिखाती हूँ आपको। और आपका पानी हो गया तैयार। मुझे पता है कि इतना भी अच्छा नहीं है, पर कुछ इस तरह आपका पानी दिख सकता है। और अगर आपने कलर किया हो तो आपका पेपर कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपके घर में अभी एक मैच बॉक्स हो तो वो लीजिए और आपको मैच बॉक्स के जो काठी है वो लेनी है। आप मुझे पता नहीं कि एक्चुअली कितना ये काठी लगेगा, पर जितने हमें इसके ऊपर ये काठी स्टिक करनी है, ये काठी स्टिक करनी है इसके ऊपर। तो मैं दिखा देती हूँ कि कैसे दिखेगा ये। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप उसके ऊपर काठी स्टिक कर सकते हो। नहीं हो रहा है
आप एक आपका काटी लोगे, इसके ऊपर ग्लू लगाओगे और ऐसे एक एक करके उसको चिपकाना है। और इस रीति से आप एक एक आपके मैच बॉक्स के काड़ी को इस पे चिपका सकते हो। अगर ये चिपक नहीं रहा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा गम लेके फेविकॉल या कुछ भी जो भी गम आपके पास है वो लेके आपको उसको दबा के रखना है, वो अपने आप चिपक जाएगा। और ये देखिए, ये कुछ ऐसे रीति से होगा। हमारी नाव तैयार है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ है तो कोई बात नहीं, और आपके पास अगर नहीं है मैच स्टिक्स और कलर्स तो कोई बात नहीं, बट जितना भी आपने किया है वेल डन। उसको, ये नाव को हम सूखने देंगे, क्योंकि अगर सूखने नहीं दिया तो वो बार बार वो स्टिक्स निकल जाएंगे। तो आप आपके फ़ैन या किसी के नीचे रखिए जब तक वो सूखता नहीं है। और आई होप आप सबको मज़ा आया हो ये बनाते हुए, और आपका ऊपर नाम और आज की डेट डालिए, क्योंकि फिर आपको याद रहेगा कि कौन से दिन पर आपने नाव बनाई थी और कौन से दिन पे आपने नूहा के नाव के बारे में सुना था। आई होप आप सबको मज़ा आया और आपने इस एक्टिविटी का आनंद लिया। हम ऐसे ही हर संडे नए एक्टिविटीज़ और स्टोरीज़ के साथ आपको मिलने आएंगे, और आप सब आपका ख्याल रखिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाय, लव यू ऑल।